आपको टोक्यो लिए चलते हैं, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक कार्यक्रम में बोल रहे हैं। भारतीय समुदाय के लोगों ने उनका भव्य स्वागत किया है। उत्तर प्रदेश में निवेश के लिए जापानी कंपनी को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आमंत्रित किया है और सिंगापुर दौरे के दौरान भी मुख्यमंत्री ने लगातार बड़े स्तर पर बैठकों के दौरान ये बातचीत की है कि उत्तर प्रदेश में ज्यादा से ज्यादा निवेश आए। और आज भी जब जापान दौरे का मुख्यमंत्री का पहला दिन है तो मुख्यमंत्री कोशिश उत्तर प्रदेश में निवेश का निर्वहन कर रहे थे। इन सभी अधिकारियों के साथ में आज प्रातःकाल ही मुझे आपके बीच में आने का अवसर प्राप्त हुआ है और मैं धन्यवाद दूंगा यहां पे कि भारत की जो यहां पे राजदूत हैं उन्होंने और उनकी पूरी टीम ने प्रातःकाल से ही हम लोगों के कार्यक्रम इस रूप में लगाए थे कि लगातार कार्यक्रम करते 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 हम सीधे कार्यक्रम से ही यहां पर अभी यहां के माननीय विदेश मंत्री जी के साथ बातचीत करने के उपरांत मुझे आपके बीच में यहां आने का अवसर प्राप्त हुआ है। मैंने अभी यहां के बच्चों के और खासतौर पर बेटियों की इस प्रस्तुति को यहां पे देखा है। भारत से हजारों किलोमीटर दूर और इतना यानी उस प्रतिभा को उन्होंने यहां पे व्यक्त किया है जिसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता। सचमुच बहुत मुझे अच्छा लगा कि देखिए बेटियां इतना अच्छा प्रस्तुति कर रही हैं। लेकिन उसमें एक भी पुरुष नहीं था। लेकिन एक अच्छी प्रस्तुति थी जहां पे काशी की सांस्कृतिक विधा, वहां की शास्त्रीय संगीत की विधा को पहले यहां पे मंचन दिया गया, फिर उत्तराखंड की जागर प्रथा को उस बेटी ने नंदा देवी के गाथा को उस जागर प्रथा के माध्यम से कितनी तेजस्विता के साथ प्रस्तुत किया और क्या शानदार प्रस्तुति थी। और अंत में कौन ऐसा भारतीय होगा जो अयोध्या में राम मंदिर बनने की उत्सुकता के फलस्वरूप उत्साहित न हो। हम लोग जापान में हैं, याद रखना यह एक संजोग ही है। जब जापान की हम बात करते हैं तो जापान सन ऑफ लैंड है, सूर्य की पहली किरण इस पावन धरा पर पड़ती है और भारत सन ऑफ सन है। आप देखें किस रूप में एक दूसरे को जोड़ता है। भगवान राम इसी सूर्यवंशी परंपरा में पैदा हुए थे। महात्मा बुद्ध उसी कड़ी को आगे बढ़ाए। कोई भी अवतार होता है वह उस समय की आवश्यकता के अनुरूप अपने कार्यों को संपादित करता है जो समाज की आवश्यकता होती है और फिर अपनी लीला को विराम देकर के अपने धाम को वापस प्रस्थान कर जाता है। भगवान श्री विष्णु के जो अवतार अब तक हुए हैं उन सबको अलग अलग पर्व और त्योहारों के माध्यम से हम लोग मनाते आए हैं। अभी मार्च प्रथम सप्ताह में होली आएगी।
होली के अवसर पर हम लोग नरसिंह अवतार को पूछते हैं। उनकी, ये भी भगवान विष्णु का एक अवतार है। अपने भक्त की रक्षा करने के लिए कैसे नरसिंह अवतार के रूप में भगवान विष्णु ने अवतार लिया था और हिरण्यकश्यप का वध किया था। अलग अलग समय में उन अवतारों ने अपनी भूमिका का निर्वहन करते हुए उस समय की मानवता को एक नया मार्ग प्रशस्त किया, और अगर कह सकें कि मानव जाति के विकास की क्रमिक यात्रा का प्रतिनिधित्व और उसका मार्ग प्रदाता ये सब अवतार रहे हैं। राम राज्य की अवधारणा जब हम करते हैं तो राम राज्य वास्तव में हमारी भारतीय परंपरा ने, सनातन धर्म की परंपरा ने धर्म को केवल उपासना विधि तक नहीं जोड़ा है, इसे अपने कर्तव्यों के साथ जोड़ा है, इसको एक जीवन पद्धति के रूप में अंगीकार किया है, इसको वे ऑफ लाइफ माना है, जो जीने की पद्धति है, जो आपको आगे बढ़ने के लिए नैतिक मूल्यों के पथ पर अग्रसर करने के लिए अपने से बड़ों के प्रति और जिस धरती पर रहें उस धरती के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने की प्रेरणा प्रदान करती हो। हम अपने कर्तव्यों का पालन करें, यही हमारा धर्म है, और हर भारतीय अपने इस धर्म का पालन जहां भी रहता है वह करता है। और मुझे प्रसन्नता है कि भारत से हजारों किलोमीटर दूर जापान में रह करके आप सब यहां के विकास में योगदान दे रहे हैं, लेकिन अपने आध्यात्मिक विरासत को भी, सांस्कृतिक विरासत को भी संजो करके रख करके विभिन्न पर्व और त्योहारों के माध्यम से भी एकजुट होकर के इन कार्यक्रमों को मनाते हैं, उनका आयोजन करते हैं। मैं अभी देख रहा था, यहां पे उत्तर प्रदेश दिवस का भी कार्यक्रम हुआ। 24 जनवरी उत्तर प्रदेश की स्थापना का दिवस है। प्रधानमंत्री मोदी जी की प्रेरणा से पूरे देश के अंदर हर राज्य से कहा गया कि वे अपने स्थापना दिवस के कार्यक्रम को आयोजित करें। उन आयोजनों के माध्यम से अपने राज्य के साथ साथ राष्ट्र के प्रति अपने दायित्वों के निर्वहन की शपथ भी ले। कुछ नयापन उस अवसर पर एक नए संकल्प के रूप में आना चाहिए। पर्व और त्योहार भी उसी संकल्प के प्रतीक होते हैं। भगवान राम हो, भगवान श्री कृष्ण हो, या फिर उन सभी अवतारों की परंपरा जो हमें एक प्रेरणा देती है, उसके पीछे का उद्देश्य भी यही होता है कि हम सब उन मूल्यों को जिएं, उसके अनुरूप आचरण करें,